आपका क्या होगा, यानी आम आदमी पार्टी का क्या होगा। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जेल में हैं। दिल्ली आबकारी घोटाला में इन लोगों को जेल की सजा हुई है। ईडी और सीबीआई इस बात का प्रयत्न करने में लगी हुई है कि आम आदमी पार्टी को ही इसका आरोपी बनाया जाए। ऐसे में यह जांच का दायरा अरविंद केजरीवाल तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा तो इस पार्टी का क्या होगा। नवंबर 2012 में गठित यह पार्टी बहुत कम समय में राष्ट्रीय फलक पर छा गई। लोक लुभावन वादे के कारण, लोक लुभावन नीतियों के कारण यह पार्टी भारतीय लोगों के जनमानस में छाती जा रही थी। और इसी साल 2023 में ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। 2 राज्यों में सत्ता में है यह पार्टी, दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है यह पार्टी। तो गुजरात और गोवा में भी कुछ विधायक हैं और एक वोट परसेंटेज हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। लेकिन जो दिल्ली में शराब नीति जो बनाई गई थी मनीष सिसोदिया के आबकारी मंत्री रहते हुए, जी उस शराब नीति में गली कूची में शराब के ठेके खोले गए थे, शराब पर भारी डिस्काउंट दिया गया था, मॉल में शराब खोलने की बात हो गई थी, शराब की दुकानें खुल रही थी, खुदरा बिक्री में भी शराब को लाया जा रहा था, शराब की होम डिलीवरी हो रही थी। यह ऐसी नीति मनीष सिसोदिया लेकर के आए और जिसका केवल आम जनता को या राजस्व में फायदा ना होकर के केवल और केवल जो फायदा पहुंचा उन व्यापारियों का, शराब व्यापारियों का। और इससे भारतीय जनता पार्टी को पहली बार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाने का मौका मिला। और इसके चक्कर में जब राजनीतिक नुकसान देखते हुए आम आदमी पार्टी ने इस शराब नीति को वापस ले लिया। लेकिन जब तक वो खेल हो चुका था, जहां मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप है किसी एक व्यापारी से वो 4 करोड़ रुपया लिए, तो संजय सिंह पर भी 2 करोड़ रुपए का लेने का आरोप। और उन सब पैसे का प्रयोग गुजरात और पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनावों में भी किया गया। और यही जांच का दायरा जो है अरविंद केजरीवाल तक के भी पहुंच रही है। क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह उन सभी पैसों का पूरा पैसों का निजी इस्तेमाल किए होते हैं तो शायद ये जांच केजरीवाल तक नहीं पहुंचती। लेकिन अब वो पैसा शराब नीति में, शराब घोटाला में जो हड़पा गया, उन पैसों का राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रयोग हुआ। और वो प्रयोग था पंजाब के विधानसभा चुनाव, गोवा का विधानसभा चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव में उन पैसों का उपयोग किया गया पार्टी के स्तर पर। और इसलिए अब यह जांच का दायरा अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही ईडी और सीबीआई इस बात की तैयारी में भी जुटी हुई है कि आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बना दिया जाए। अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया तो भारतीय चुनावी लोकतंत्र में पहला ऐसा राजनीतिक दल होगा आम आदमी पार्टी जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लगे होंगे। अब तक नेताओं के ऊपर आरोप लगता रहा है लेकिन पार्टी के ऊपर कभी आरोप नहीं लगा। और ऐसे में इस पार्टी की मान्यता खत्म हो सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के नाते अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ सकता है। जब क्या होगा इस पार्टी का, कह सकते हैं कि एक इतिहास बनाने वाली पार्टी अब खुद एक इतिहास बनने के कगार पर आ चुकी है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक जनाधार भी अब कम रहा है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में लंबे दिनों से सत्तासीन होने के बाद भी
और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के बाद भी भारतीय जनता पार्टी निगम में बहुमत में तो नहीं आ पाई, लेकिन एक सम्मानजनक सीट जीतने में सफल हो गई। यह केवल आम आदमी पार्टी के घटते हुए जनाधार का प्रतीक है। आगामी लोकसभा चुनाव में और यह परिलक्षित भी होगा, और संभवतः इस शराब घोटाले के बाद ही आम आदमी पार्टी उन्हीं पार्टियों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुई है जिनके खिलाफ लगातार आए दिन के भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी 2012, 13 और 14 के समय में। अब उन्हीं नेताओं के साथ बंद कमरों में बैठक होती है और आगे की मोदी सरकार को कैसे हराया जाए इसको लेकर रणनीतियां बनाते हैं। कुल मिलाकर इस चर्चा कर निष्कर्ष में अगर कहें तो आम आदमी पार्टी, जो कभी भारतीय चुनावी लोकतंत्र में एक इतिहास बनाने वाली पार्टी बनी थी, अपने सफलताओं के माध्यम से लगातार एक नया इतिहास बनाती दिख रही थी। लेकिन अब वही पार्टी अपने काले कारनामों की वजह से इतिहास बनने के कगार पर खड़ी हो चुकी है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।